अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब जावेद जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का करता धरता कहते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा थिंक टैंक यही है, क्रिकेटिंग डिसीजन ये कर रहे हैं। उनकी आज मीडिया गुफ्तगू हुई है और तीन चार खास सवाल जो आपके जहन में हैं उनके जवाब दिए। नंबर 1, एशियन गेम्स में भारत ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया है। पाकिस्तान ने अपनी नई टीम अनाउंस की है। क्या वजह है और क्या ये पाकिस्तान की नई नवेली टीम भारत को हरा सकती है? इसके ऊपर बड़ा खास जवाब दिया आकिब जावेद ने, बात करेंगे। नंबर 2, वर्ल्ड कप हमने साउथ अफ्रीका में खेलना है, ये यहां पे स्पिन पिचेस क्यों बनाई हैं? और अब जब पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ है, उस कैंप के अंदर बकौल आकिब जावेद के 6 मिलीमीटर ग्रास लगाई गई है ताकि हम इंग्लिश कंडीशन को कॉप अप कर सकें और वेस्ट इंडीज कंडीशन को कॉप अप कर सकें। वैसी भी पिचेस बनाई हैं, यानी जहां पे सीम बॉल अच्छा है, स्विंग होता है, वो पिचेस बनाई गई हैं अब जो कैंप लगा हुआ है, खासकर रेड बॉल का। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कामरान गुलाम, इरफान न्याजी और वो नाम जिनके बारे में मैं और आप हम सब जिक्र कर रहे थे कि ये क्यों नहीं है पाकिस्तान के इस 49 कैंप का हिस्सा, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया है। उसमें कामरान गुलाम के ऊपर उन्होंने कुछ खास अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो बोलना बहुत जरूरी है। सो ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम स्पिन ट्रैक से मामला शुरू करते हैं। स्पिन पिचेस के ऊपर उन्होंने बोला कि मैं बहुत देख रहा हूं कि लोग बातें कर रहे हैं कि ये स्पिन पिचेस क्यों बनाई गई हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो कि जैसे श्रीलंका और एक और टीम का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा। वैसे बाय द वे एक बार पाकिस्तान को भी ये मसला आ गया था, क्वालिफाइंग राउंड में जाना नहीं पड़ा था बट जा सकते थे, हम बिल्कुल एज पे खड़े थे जब मिसबा कप्तान थे, मुझे याद है। तो आकिब जो ये कह रहे हैं कि मैं हम बायलैटरल सीरीज को अभी से क्यों इस तरह बना दें कि हमने जी साउथ अफ्रीका की तैयारी करनी है जबकि 1.5 साल ऑलमोस्ट 18 माह बाकी पड़े हुए हैं, तो हम बायलैटरल सीरीज को उस तरह से क्यों ना देखें कि बायलैटरल सीरीज भी जीतनी होती है। तो इतनी जल्दी हम क्यों साउथ अफ्रीका की तैयारी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये उनका अपना एक माइंड है, बट मुझे लगता है कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज हो सकता है। अभी बांग्लादेश ने भी तो हराया ऑस्ट्रेलिया को, स्पिन ट्रैक में नहीं हराया, और ये स्पिन ट्रैक बांग्लादेश पहले बनाता था। बांग्लादेश ने 2 मरतबा इंडिया को हराया। आखिरी 2 टूर जो इंडिया ने बांग्लादेश में किए हैं ना, वो दोनों टूर इंडिया हारा है। 3 बार न्यूजीलैंड को हराया, 1 बार साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, पाकिस्तान को 2 बार हराया बांग्लादेश ने, व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूं, और अब ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। सो वो स्पिन ट्रैक पहले बनाते थे। 2015 एक साल में उन्होंने साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को हराया था, लेकिन बाहर जाके प्रॉब्लम हुआ। सो ये उनका फार्मूला था। अब अगर हम बायलैटरल सीरीज सिर्फ इसी फार्मूले से कर रहे हैं, और अब की बात नहीं है कि अभी वर्ल्ड कप पड़ा है, हम तो शुरू से ऐसा कर रहे हैं, हम तो टेस्ट भी ऐसा ही खेल रहे हैं, हम तो वनडे भी। मेरा मानना है कि टेस्ट में चले सभी टीमें अपना जिसे बोलते हैं ना कि फायदा लेती हैं होम कंडीशन का, क्योंकि एक एक सीरीज मैटर करी होती है टू रीच और टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मगर वर्ल्ड कप में बायलैटरल सीरीज में आपको इतना डर पड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया को ये डर क्यों नहीं है? वो पाकिस्तान से भी हारा, उधर जाके भी हार के, फिर ये डर ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि अगर आप ऐसी पिचेस बनाएं जहां पे कोई टीम आपको घर में आके हरा सके, तो आगे किसी सीरीज में कोई छोटी टीम भी आपको अच्छा मैच खेल के हरा सकती है। ये एक जिसे बोलते हैं ना डिफेंसिव अप्रोच, अगर आपके माइंड में है तो क्रिकेटर्स में भी फिर जाएगी। ऑफ कोर्स मैं इस एक्सक्यूज को बाय नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि ये कोई नहीं है, इतना टर्निंग ट्रैक बनता ही नहीं है कहीं पर भी। मतलब वैसे भी सीरीज हो, वर्ल्ड कप को छोड़ भी दें तो ये जिसे बोलते हैं 156 रन वाला 50 ओवर के अंदर मैच फंस रहा है, ये कौन सा मैच है वनडे का? आई डोंट नो। उनका अपना एक लॉजिक है, जो आकिब साहब ने कहा, उनकी अपनी एक विजन है, अपने बेहतर समझते होंगे, उन्होंने बता भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आकिब जावेद जो ये बात कर रहे हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है माइक हसन से। माइक हसन ये कह रहे थे कि स्पिन ट्रैक हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहां पर भी स्पिन ट्रैक मिल सकते हैं, वहां पर लास्ट में तो नहीं फास्ट ट्रैक मिले। ये माइक हसन की स्टेटमेंट थी। आकिब जावेद की स्टेटमेंट ये है कि हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें बायलैटरल सीरीज जीतनी है ताकि हम इंटैक्ट रहें टू डायरेक्ट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। दोनों की ये माइक हसन ये कह रहे हैं, आकिब जावेद ये कह रहे हैं, और दोनों इकट्ठे पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं अपीरेंटली। मतलब मैं ये हजम नहीं कर पाया। हमें तो ये बताया था ना यही फैसले करते हैं, कम से कम चेहरा तो उनका सामने आता है कि ये फैसले कर रहे हैं। अगर ये फैसले कर रहे हैं तो दोनों एक ही पेज पे क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में खेला वहां पे भी स्पिन ट्रैक होंगे, इसलिए हमने ये पिच बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, अभी तो हम बायलैटरल सीरीज जीतना चाहते हैं, तो क्या हर जगह हमने बना दिए? तो दोनों का इन्होंने ऑन नहीं किया कि हाँ यही पिचेस वहां पे होनी है। ये कोच साहब कह रहे हैं कि ये पिच भी मिल सकती है। सो यस, ये है मतलब जो आकिब जावेद कह रहे हैं वो लॉजिक वो नहीं देना चाह रहे, जो वो कह रहे हैं आकिब जावेद शायद उनको मानते नहीं होंगे इस लॉजिक को कि वहां पे भी ऐसी पिचेस होंगी। एटलीस्ट इस हद तक तो आकिब ठीक है अगर उनके माइंड में ये है, क्योंकि ऐसी पिचेस नहीं होनी वहां पे। 156 के ऊपर पूरी की पूरी टीम स्पिनर आउट कर दें, कहां से होगा? और पूरी दोनों टीमों में एक एक फास्ट बॉलर हो, साउथ अफ्रीका में ऐसा होगा? अच्छा जी, तो अब खैर वो कह रहे हैं कि हम जो टेस्ट की कैंप लगा हुआ है ये वाला, इसके अंदर हमने 6-6 मिलीमीटर की एमएम की ग्रास लगाई है ताकि सीम होने बोला इंग्लिश कंडीशन में, यानी इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरह बाउंस नहीं होता मगर सीम होता है, तो हम वो कर रहे हैं। और वेस्ट इंडीज की तरह भी थोड़ी सी रेप्लिका पिच बनाई है ताकि उधर खेलने में मसला ना हो। और फिर उनको ये लगता है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कहीं टूर पे जाते थे, पहले 1-2 प्रैक्टिस मैच मिल जाते थे, कंडीशन से आप थोड़ी हार्मनी हो जाती थी आपकी और आपको खेलने में आसानी रहती थी। अब तो ये है कि आपने भले पीएसएल खेला, उसके फौरन बाद जाकर टेस्ट खेलना पड़े, आपको बीइंग प्रोफेशनल तैयार होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर को इंडायरेक्टली मैसेज दिया है।